टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। अगर आज आपको ये वीडियो मिल रही है तो भाई यकीन मान लीजिए आपके एंजल्स आपके आसपास है। कोई अदृश्य ताकत, कोई अदृश्य पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है और वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहती है। यस, आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको महसूस होता होगा कि उनके आसपास कोई ऊर्जा है, महसूस होता होगा कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो मुझे बार बार लगातार रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। आपके बिगड़ते काम भी जब बनने लग जाते हैं, एनर्जीज़ आपको जब बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी लगने लग जाती है और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे आसपास कोई है, तो हमारे मन में ना एक टीस उठती है, हमारे मन में एक बात उठती है कि कौन है वो एनर्जी, क्या है वो एनर्जी। हमें पता तो लगे कि वो एनर्जी है क्या, और क्या सच में कोई ऐसी एनर्जी हमारे आसपास है या ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है। क्योंकि आजकल हम टैरो रीडिंग देखते हैं या क्योंकि हम ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं, तो कहीं हम अंधविश्वास में तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो मेरे आसपास रहती है, तो गाइज यकीन मानिए ये रीडिंग आप के लिए है। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए एक लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ, एक लाइव टेस्ट के साथ एक टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपके आसपास जो अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं वो आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहती है। ठीक है, लेकिन टॉपिक हमें पता है, एनर्जीज हम चेक कर ही लेंगे कार्ड से, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है क्या सच में आपके आसपास कोई एनर्जी है अभी एट प्रेजेंट। और उसको चेक करने के लिए माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के साथ मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। आज इस लाइव एक्सपेरिमेंट में जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, तो भी आपको पता लगेगा, और जब ये रीडिंग ख़त्म हो जाएगी ना, तो इस वीडियो को देखने के विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई एंजल मैसेज मिलेगा। कोई आपको फेदर मिल सकता है, कोई आपको नंबर दिख सकता है, ठीक है, कोई आपको एंजल्स के बारे में बता सकता है, आपको कहीं फ़ोन में, कहीं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे या कहीं इधर उधर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है एंजल की कोई इमेज दिखे। तो फिर आप समझ जाइएगा और अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि हाँ भाई, मेरे आसपास कोई एक ऑरा है जो कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हम लोग चेक इन करते हैं कि क्या आपके आसपास एंजल्स हैं, क्या आपके आसपास पॉजिटिव फोर्स है। अब कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो कि एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि छोड़ो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगे कि नहीं यार, करके तो देखें कैसा लगता है। तो मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग के अंदर हम लोग चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या आपके आसपास कोई पॉजिटिव फोर्स है। और सेकंड पार्ट जो है हम वो रखेंगे रीडिंग का कि वो एनर्जी आपसे अभी क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग प्रिपेयर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट कब से, सेकंड का पार्ट कब से रीडिंग का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लोग रीडिंग्स देखते हैं बट पता नहीं क्यों वीडियो लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करें सो दैट इट कैन गिव मोटिवेशन टू मी ऑफ कोर्स, और मेरी एनर्जी को सार्थक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को भी ऐसे एनर्जी फील होती है तो, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, ठीक है। आपका एक एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपके आसपास कोई ऊर्जा है। इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले एक
एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्विकली फील व्हाट यू गेट। एकदम शांति से आपको उस चीज़ को महसूस करना है। आपको कोई ना कोई साइन आपके आसपास देखने को मिलेगा, कोई ऊर्जा आपको अपने आसपास महसूस होगी, या फिर कुछ आपको फील हो सकता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा अनबेरेबल हो, किसी प्रकार का पेन आपके शरीर में। तो आपने करना क्या है, आपने इस कैंडल के फ्लेम को देखना है गौर से, और इस कैंडल के फ्लेम को देखते हुए मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। मेरी आवाज़ पे ध्यान देंगे, मेरी आवाज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है? मैं जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी वैसे वैसे आपने करना है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको जैसा भी महसूस हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ भी फील नहीं होता है तो समझ जाइएगा ये वीडियो आज आप लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो फिर समझ जाइएगा कि रीडिंग आप ही के लिए बनाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, प्रॉपरली सिट ऑन योर प्लेस। आराम से बैठ जाइए जिस भी जगह पर अभी आप बैठे हैं। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए एकदम। यस। अपने पैरों को फोल्ड नहीं करेंगे, उन्हें स्ट्रेट रखेंगे एकदम। फोल्ड नहीं करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। और अब मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिएगा। मैं जैसे ही कहूँ इन तो आप सांस को अंदर खींचेंगे, और मैं जैसे ही कहूँ आउट तो आप उस सांस को रिलीज कर देंगे। याद रखिएगा, सांस को लेते टाइम और छोड़ते टाइम बीच में कुछ सेकंड्स का पॉज जरूर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। One more time. Take a deep breath in and out. Shabash. Keep going, keep going. One more time. Take a deep breath in and out. अब आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो वो आपको शांत फील कराती है। आपके पूरे शरीर में शांति का एहसास होता है, एकदम शांत सब कुछ। अब इस शांति के साथ इस फ्लेम को देखिए। इस फ्लेम को तब तक देखते रहिए जब तक आपकी आंखें भारी नहीं हो जाती। इस फ्लेम को देखेंगे, इस फ्लेम को देखेंगे, इस एनर्जी को देखेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज इस चीज को अफर्मेशन में डालें, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे एहसास कराइए कि आप मेरे साथ हैं। प्लीज मुझे एहसास कराइए कि क्या आप मेरे साथ हैं। इस फ्लेम को देखते रहेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब आप आंखें बंद करेंगे
और कुछ सेकंड्स के लिए महसूस करेंगे कि क्या आपको कोई एनर्जी फील होती है। हो सकता है आपको बहुत गर्मी लगे, हो सकता है आपको बहुत ठंड लगे, हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपको अचानक से गुस्सा आ जाए, हो सकता है आपको नींद आने लग जाए, हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, हो सकता है आपको चहलकदमी की आवाज़ आए कि कोई चल रहा है आपके घर में, या हो सकता है कि आपको एक खुशबू आए, फ्रेग्रेंस की खुशबू। किसी भी प्रकार की खुशबू हो सकती है। आप इस वीडियो को अभी इस वक्त पॉज भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि क्या आपके आसपास कोई एनर्जी है। ओके, नाइस। अब आपको क्या महसूस हुआ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्या आपको भी एहसास हुआ कि आपके आसपास एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो रह रही है? अगर ऐसा फील हुआ है आपको तो कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या महसूस हुआ। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ चीज़ें भी मैंने लिख कर दे दी हैं कि आपको ऐसा ऐसा महसूस हो सकता है, आप उसको भी चेक इन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको एहसास हो गया है कि आपके आसपास अदृश्य ताकत है कोई, तो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। Hi once again my beautiful people। तो this is the second part of today's reading। अब हम second part पर पहुंच गए हैं। तो second part जो हमारा है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि रीडिंग से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है वो कैसी लग रही है। क्या आपको भी कोई एंजेलिक साइन मिला था? अगर हाँ तो क्या था वो साइन? कमेंट में ऑलरेडी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ कुछ साइंस मैंने लिखे हैं, प्लीज़ उनको जाके चेक इन ज़रूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। और आपकी करंट एनर्जी हो सकता है इसमें आ जाए, अदरवाइज़ मैं इंटेंशनली पिक नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि वो अदृश्य शक्ति जिसका एहसास अभी आप लोगों ने किया है, अभी एट प्रेजेंट जो आपने अभी नया नया फ्रेश फील किया है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। The Fool, the Sun and the Emperor। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो ये इनविजिबल फोर्स है, जो ये अदृश्य ताकत है, वो आपको एक चीज़ बहुत खुलकर बताना चाहती है कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अकेले हो, तो वो आपको कहना चाहती है आप अकेले नहीं हो। वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगी। उनको ईश्वर ने असाइन ही इसलिए किया है, उनको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा ही आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी लाइफ पाथ को लाइटन अप करने के लिए है। सबसे पहले तो आपको कहना चाहती हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। अभी करंटली जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आप अपनी लाइफ में अगर अपने पिंजरों को खोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। मत देखिए कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपके लिए बातें बना रहा है और कौन आपके लिए खुश है, कौन आपके लिए दुखी है या कौन आपकी टांग खींच रहा है। मत देखिए, जस्ट आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा,
यहाँ पर 2 सन है, अगर आप देखो देयर इज अ सन, देयर इज अ सन। तो आपको आपके एंजल्स जो है, ये जो इनविजिबल ताकत है, ये कहना चाहती है कि घबराने वाली बात नहीं है। जिस चीज़ को लेकर के तुम आज घबरा रहे हो ना, आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर तुम गर्व करोगे। तुम्हारे मन में जो भी गिल्ट है, तुम्हारे मन में जो भी ब्लॉकेज है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। किसी को अगर माफ़ करना है तो उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम कहीं अपनी ही वजह से स्टक हो। अगर तुमने अपनी इस स्टकनेस को ख़त्म कर लिया तो आने वाले समय में तुम राज्य करोगे। तुम अपने खानदान के वो इकलौते शख्स बनोगे जिसने कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में, जिसने अपनी पुश्तों को बदल दिया। कोई ना कोई, किसी ना किसी खानदान में ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो उस गरीबी की रेखा को पार करके अपने परिवारजनों को और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को खुश कर देता है। सब जगह होता है ऐसा। चाहे आप किसी भी रईस आदमी के पैदा हुए हो, आप चेक कीजिएगा, आप पूछिएगा कि मेरे पूर्वज में ऐसा कौन था जिसने हमें इतनी अमीरी दिखाई, तो वो पूर्वज आप हैं एक्चुअली में। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप इस दुनिया में एक ख़ास मकसद से आए हो, और वो ख़ास मकसद हो सकता है आने वाले 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको पता लग जाए, अगर आपको नहीं पता है तो। एक गाइडेंस यहाँ पर और दी जा रही है जो मुझे फील होती है कि आपने अपना जो ज़िद्दी व्यवहार है, जो रूढ़ व्यवहार है, उसको थोड़ा सा साइड में रख करके आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। दूसरा मैसेज वो क्या देना चाहते हैं? दूसरा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि कभी कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी में उन रिश्तों को और उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो उनके लिए सही नहीं है। कभी कभी हमें अनजाने में सही बट आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे हमें उस चीज़ के अंदर बुरा लगे या भला लगे। हो सकता है आप किसी रिश्ते में, किसी ख्वाहिश में, किसी चीज़ के अंदर कुछ इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि अब आप निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप टोटली इस एनर्जी में आ गए हैं कि शायद अगर मैं निकला या मैंने निकलने की कोशिश करी तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं शायद इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं आ सकती। तो आपको बोला जा रहा है कि आने वाले 8 वीक्स के अंदर अंदर आपके पास में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ये गुड न्यूज़ कोई ऐसी हो सकती है कि जो कि आपको नाम, शोहरत और शक्ति प्रदान करे, शांति प्रदान करे ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपनी किसी लिमिटेशन को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले हो। आप जो इतने टाइम से अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब फाइनली ठीक होने वाले हो। मुझे यहाँ पर कुछ ना बहुत ज़िंदा दिल इंसान नज़र आते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़िंदा दिल हैं जो हर वक्त लोगों के भले के लिए सोचते रहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानवरों के भले के लिए सोचते हैं, कुछ ह्यूमंस के भलों के लिए सोचते हैं। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर प्राउड करते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अभी एट प्रेजेंट एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो समय चल रहा है अभी आपका, ये आपका कोई टेस्ट का टाइम पीरियड नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। ये जो टाइमिंग अभी आपकी चल रही है ना, ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, जो कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है। और वो क्यों आता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रभु उसको टेस्ट नहीं कर रहे होते, प्रभु उसको आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आने वाले कल की खुशी दे रहे होते हैं। देखो, या तो आप स्टार्टिंग में खुश रह लोगे या एंडिंग में खुश रह लोगे। और मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जब आप जवान होते हो, जब आपके हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, जब चाहे भगवान कितना भी दुख दे ले वो बढ़िया है। बुढ़ापे में यानी कि आफ्टर 50 किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, और वही चीज़ मुझे ऐसा महसूस होती है। ऑल्सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई मस्ट से कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पाते हुए मुझे गर्व से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर शक किया हो, आपके ऊपर हंसे हो, आपको बोला हो कि है ये क्या कर लेगा, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं, क्या कर सकती है ये। तो सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ रहा है, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं कि अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो। कोई ऐसा शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में सेटल हो सकती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बदलते हुए देखोगे 360, और लोगों को जलते हुए देखोगे 110%।
अब आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब है, जैसे अगर सपोज कीजिए आपको जानवरों से बहुत प्रेम है, तो आपको जानवरों से रिलेटेड एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, आप एक इंस्टाग्राम ग्रुप बना सकते हैं, आप वहाँ पे लोगों को ऐड कर सकते हैं और आप जानवरों के लिए कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब समय आ गया है कि आपको कम्युनिटी अपनी बिल्ड करनी चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों को हैप्पी देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेचारे हैं, तो आप एक कम्युनिटी बनाना स्टार्ट करें। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ कम्युनिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई खराब कर्म था पूर्व जन्म का, यस आपका कोई खराब कर्म था पूर्व जन्म का जो फाइनली खत्म होने वाला है। आपका कोई कार्मिक लेसन जो था, जो कार्मिक ट्रैप था आपका, वो खत्म होने वाला है। तो कम्युनिटी बनाने का समय आ गया है, एक ग्रुप बनाने का समय आ गया है। अब वो आप कैसे बनाएंगे वो आप जानें, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली, बट अब समय आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके जो आसपास रहने वाली इनविजिबल फोर्स है वो आपको कहना चाहती है एनर्जी लेना स्टार्ट करो। अच्छी एनर्जी कैसे? बाहर का खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, घर का पौष्टिक आहार लीजिए और एनर्जी लेना स्टार्ट करो। डेली कोई ना कोई मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, प्लस आपकी जो आपके आसपास रहने वाली इनविजिबल फोर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि अब वो होगा जो तुम्हारी डेस्टिनी में था, और तुम्हारी डेस्टिनी में वो सब है जो तुम अपनी आज की ज़िंदगी में चाहते हो। तुम्हारी इच्छाएं मरेंगी नहीं, तुम्हारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि यूनिवर्स उनको पूरा करने के लिए जिद्दोजहद लगा देगी। ओके, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू, या मैं ऐसा कहूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तकरीबन 9 वीक्स या 9 मंथ्स के अंदर अंदर। मुझे ना ज़्यादातर लोगों के लिए 9 मंथ्स की एनर्जी नज़र आती है कि आने वाले 9 महीनों के अंदर अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 9 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये डेस्टाइंड है, अभी तो ये चेंज इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इस चेंज के लिए आपने मेहनत करी है। आप अपनी कोई बहुत बिगेस्ट विश कंप्लीट कर लोगे आने वाले 9 महीनों में। हो सकता है कोई गाड़ी लेनी है आपको, हो सकता है कि कोई घर लेना है आपको, हो सकता है कि आपको विदेश टूर पर जाना है, हो सकता है कि आपको कोई सर्जरी करवानी है, हो सकता है कि आपको आपकी कोई भी इच्छा है वो आपको पूरी होती हुई नज़र आएगी इस इनकमिंग 9 मंथ्स। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको अपने बेडरूम में किसी हॉर्स का आइडल रखना चाहिए। ऐसा ही आइडल, मेरे आइडल से मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसी ही मूर्ति रखनी चाहिए जिसके विंग्स हो, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के जो पैर है ना वो खड़े हों, नीचे के पैर ज़मीन पर टिके हुए हों। आपको ऐसे किसी आइडल को अपने बेडरूम में रखना चाहिए। प्लस अपने लिविंग हॉल में आपको एक बड़ा वाला पोस्टर लगाना चाहिए जिसमें वाइट रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं। याद रखिएगा, काले रंग के नहीं, सफ़ेद रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस सी अगेन, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी बहुत है। एक्शन ओरिएंटेड टाइम पीरियड आपका होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपके आसपास रहने वाली फोर्स कहना चाह रही है कि आप फ्री होने वाले हो बहुत जल्दी। ठीक है, आप फ्री होने वाले हो अपने किसी डेबिट से। हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई कर्ज आपके ऊपर चल रहा है अभी, या आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो अभी आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, मुक्त नहीं हो पा रहे हो। बहुत जल्दी आपका कोई कर्जा, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बहुत जल्दी आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिंजरों को खोल करके बाहर आते हुए मुझे फील हो रहे हो बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस। सक्सेस की सीढ़ी आपको मिलने वाली है, सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। सी बॉटम ऑफ द डे के फुलफिलमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी। अब आपकी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि आपके इनविजिबल फोर्स आपको अभी मैसेज देना चाहती है।
तो ये सबके लिए हो सकता है मैसेज, ठीक है, लेकिन सबके ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी विश डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट विश है, कोई कोई एकदम ही डिफरेंट विश है जो कि यूनिवर्स आपकी पूरी करने वाले हैं। कब तक, आइए इस कब तक को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो 9 महीने के कार्ड्स हैं, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री मंथ्स या 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी कोई विश पूरी होगी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कठोर होकर के, आपकी इनविजिबल फोर्स आपसे कहती है कि जब आपकी ये विश पूरी होने वाली होगी तो उससे पहले आपको किसी चीज़ का बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। आपकी किसी कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो तोड़ सकता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे कहते हैं ना कि काली रात से पहले, काली रात के बाद, तुरंत बाद बहुत ही खूबसूरत सवेरा होता है, ऐसा ही कुछ है। ये एक फाइनल टारगेट होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ बदल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, आप फ्रीडम पा रहे हो, आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ये चीज़ आपकी इनविजिबल फोर्स आपसे कह रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये खूबसूरत सुबह है, तो रात का मंजर तो एक बार ही आपको देखना पड़ेगा। कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई आपकी उम्मीद है जो टूटने वाली है किसी व्यक्ति से, खुद से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है जो टूटने वाली है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कराएगी और उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और उसके तुरंत बाद आपकी विश पूरी हो जाएगी। नाउ आपके आसपास रहने वाली अदृश्य शक्ति आपको कहना चाहती है अहिंसा के मार्ग पर चलो। अहिंसा के मार्ग का मतलब है कि कभी कभी हमें वो काम के लिए भी शांत हो जाना होता है जहां हमें हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। थोड़ा अहिंसा के मार्ग पर रहें, एंगर इश्यूज के ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। भक्ति मार्ग पर आप आ सकते हैं। देखो 2 तरीके के मार्ग होते हैं ईश्वर को पाने के, भक्ति मार्ग और अनकंडीशनल स्पिरिचुअल पाथ, जिसके अंदर आप ईश्वर की भक्ति डेली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप 24/7 ईश्वर को ध्यान में रख रहे हैं। तो या तो वैसे, लेकिन क्योंकि अभी हो सकता है आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, तो आपके लिए भक्ति मार्ग अच्छा होगा। आप ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट करें, आप डेली मंदिर जाएं, आप कोई ना कोई पूजा पाठ ज़रूर करें और जितना हो सके उतना क्लियर रहें। आज एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सामने वाला क्या दे रहा है डजेंट मैटर, हम उससे क्या ले रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो आपके आसपास रह रही ये जो एंजलिक फोर्स है, फोर्स ही लगती है मुझे, कोई 1-2 आदमी नहीं नज़र आता है, मुझे नज़र आता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं लिटरली, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। नाउ लाइट ऑफ द नॉलेज एंड वन मोर कार्ड, ये वाला लेते हैं, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, एक कार्ड और लेते हैं। आप में से कोई खाटू श्याम जी के गया है? अगर आप में से कोई खाटू श्याम जी के नहीं गया है तो आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है, आप लोगों के लिए ये एक प्रकार का न्योता हो सकता है। कहते हैं खाटू श्याम जी के, वैष्णो देवी के, जगन्नाथ जी के और ऐसे कई स्पेसिफिक मंदिर है, जैसे कि उज्जैन में महाकालेश्वर जी के, आप बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही एक प्लेस है जो कि बहुत शक्तिशाली प्लेस है खाटू श्याम जी का, है ना। तो रींगस से कुछ दूर में पड़ता है ये, रींगस एक जगह का नाम है, उससे कुछ दूर में पड़ता है खाटू श्याम जी, खाटू में ही पड़ता है। तो आपको खाटू श्याम जी के पास जाना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील। या मैं यहाँ पर पता है सांवरिया जी बोलने वाली थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में सांवरिया जी थे, लेकिन मेरी ज़बान पर खाटू श्याम जी आए। तो आप खाटू श्याम जी के ज़रूर जाइए और वहाँ पर जा कर के उनको इत्र चढ़ा कर आइए। आप वहाँ से मत खरीदिएगा इत्र, आप अपने घर से लेके जाना, 2 बोतल इत्र की लेके जाना, 1 बोतल आप वहीं चढ़ा देना और 1 बोतल हल्की सी चढ़ा के वापस ले आना अपने साथ, ठीक है। ये काम ज़रूर करें। और आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो स्पार्क है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी। आपकी ज़िंदगी आना घिसना रोना पीटना और चले जाने के लिए नहीं है, आप यहाँ पर एक बड़े मकसद से आए हैं, इस चीज़ को याद रखें। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आज की रीडिंग।
अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले तो क्या आपने लाइव एक्सपेरिमेंट जो था वो किया, और अगर किया तो आपको क्या फील हुआ, और फिर आपने बताना है कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। इस वीडियो को खूब सारा वाला प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। ईश्वर आपको सदा उन्नति दे। लव यू ऑल।